नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू और आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी खोज भाग 1 की आगे की कहानी है। पिछले भाग में हमने जाना कि सारा और उसकी बहन रोज कहीं गुम हो गए थे। कुछ दिनों बाद न्यूज आर्टिकल के जरिए हमें पता चलता है कि सारा और उसकी बहन रोज की डेथ हो गई है। दोस्तों, इस कहानी में मेरा नाम पीके है और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जिंसी है। दोस्तों, मुझे वो आर्टिकल पढ़कर बहुत दुख हुआ। जिंसी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मुझे उन दोनों बहनों के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। आज मैंने जल्दी ऑफिस बंद कर दिया। हम दोनों का मूड काफ़ी ऑफ था। हमें काम करने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। मैंने जिंसी को जल्दी घर भेज दिया और मैं खुद ऑफिस बंद करके अंदर ही बैठा था। मुझे काफ़ी गिल्ट फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद उन दोनों को बचा सकता था। मैं वापस से अपने रिसर्च वर्क को देख रहा था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ जगह रिसर्च में कहीं कमी तो नहीं कर दी। मैंने कई बार अपने रिसर्च को पढ़ा, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या छूट गया है, क्या मैंने गलती कर दी है, कहाँ मैं पीछे रह गया हूँ। आज अगर ऐसी गलती मैंने नहीं की होती तो शायद वो दोनों बहनें जिंदा होती। मुझे जल्दी अपने रिसर्च को पूरा करना था। मैं टेबल को छान ही मार रहा था कि मेरी नज़र मेरे कैमरे पर पड़ी। मैंने उसे देखना शुरू किया। इस कैमरे में वही रिकॉर्डिंग थी जो हमने पहले रात को 11 बजे घाटी में की थी। यहाँ की रिकॉर्डिंग में मुझे देखकर याद आया कि वो पेड़, वो इलाका हमने वहाँ और अच्छे से नहीं देखा। मैंने तुरंत बाहर निकलने की तैयारी की। मैं अकेला ही गाड़ी निकालकर उस घाटी की तरफ निकल पड़ा। मेरे ऑफिस से घाटी की दूरी करीब 80 मील की थी। मुझे 2 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने में। मैं जाते हुए रास्ते को भी अच्छे से देखता जा रहा था, शायद कुछ छूट गया हो। जैसे ही फॉरेस्ट का एरिया आया, मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे ये एरिया काफ़ी सुनसान होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ, जंगली जीवों की आवाज़ भी कम होती जा रही है। पहले भी मैं यहाँ आया था, पर अकेला नहीं। आज पहली बार अकेला आ रहा था। मैं बस उस घाटी से कुछ दूर ही था कि मुझे जंगल के बीच कुछ घर जैसा दिखाई दिया। मैंने तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगाया और थोड़ा पीछे गया। पीछे जाने पर मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा तो मैं गाड़ी से निकल गया। मैं अपनी कार वहीं रोड के बगल में छोड़कर जंगल के अंदर जाने लगा। जंगल काफ़ी घना था, काफ़ी सुनसान भी था। इतना सन्नाटा किसी को डराने के लिए काफ़ी था। अंदर जाने पर मुझे एक पुरानी घर, कुछ चर्च की तरह की बिल्डिंग दिखाई देने लगी थी। घर काफ़ी टूट चुका था। मैं उस घर के पास जैसे जैसे जा रहा था, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरे पैर आगे बढ़ते हुए थोड़े कांप रहे थे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा नर्वस फील हो रहा था। शायद मैं भूखा ही वहाँ आ गया था, इस वजह से। मैं उस घर के पास गया। पास जाने पर मुझे समझ आया कि ये कभी चर्च हुआ करता था। वहाँ टूटे फूटे क्रॉस बिखरे पड़े थे। जीसस की स्टैचू टूटी पड़ी हुई थी और बहुत सारी अजीब निशान पड़ी हुई थी। मैंने उन सब के फ़ोटो और वीडियो निकाल ली। मुझे ऐसा लगा शायद इनकी ज़रूरत पड़े, ये एविडेंस बन सकते थे। मैं वीडियो लेने में बिजी ही था कि मुझे हल्का चक्कर आने शुरू हुए। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वहाँ से निकलने लगा। अब मुझे डर सा लगने लगा था। पता नहीं, अचानक सी कपकपी सी होने लगी थी। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने लगा। मैं गिरते उठते अपनी गाड़ी तक पहुँचा, पर मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरा सर घूमने लगा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किसी की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। पीके, पीके, क्या तुम ठीक हो? पीके, पीके, होश में आओ पीके। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठा। मैंने देखा कि जिंसी मेरे कार के बाजू में खड़ी है और मुझे जगा रही है। हाँ भाई, हाँ, मैं उठ गया हूँ। उसने कहा,
मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और यहाँ सो क्यों रहे हो? मैंने कहा पता नहीं, अचानक मुझे नींद आ गई। जिंसी ने कहा मालूम था मुझे, तुम अकेले ही इन्वेस्टिगेट करने निकल जाओगे। तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करती हूँ? मैंने कहा मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, खैर वो सब छोड़ो, मैंने यहाँ कुछ क्रीपी सा देखा है। तो क्या ये जगह केस से रिलेटेड है? जिंसी ने पूछा। मैंने कहा मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कहीं खाने जाना है। चलो कहीं खाने चलते हैं और बाकी की बातें वहीं डिस्कस करते हैं। हम दोनों वापस शहर आ गए। हमने पास ही के होटल में खाना खाने का डिसीजन लिया। वहाँ पर मैं जिंसी को सारे वीडियोस, क्लिप और फोटोज़ दिखाने लगा। फोटोज़ देखकर जिंसी ने कहा ये सारी स्ट्रक्चर, ये सारी मार्किंग, ये तो किसी विचक्राफ्ट करने के जैसे लग रही है, जैसा कि पहले होता था, कोई कल्ट या शैतान को पूजने वाला। ये सब हमारे शहर में कब से शुरू हो गया? ये सारी केस से जुड़ी बातें होटल की वेट्रेस ने भी सुना। उसने कहा आप लोग जिस जगह की बातें कर रहे हैं, क्या वो शहर के बाहरी इलाके में है? मैंने हाँ में सर हिला दिया और पूछा क्या आप इस जगह के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, वो जगह काफ़ी मनहूस है। मैं इसी जगह में पली बड़ी हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये जगह काफ़ी मनहूस है। बहुत सारे केसेस हैं उस जगह पे। जो भी उस जगह जाता है वो या तो लापता हो जाता है या पागल होकर निकलता है। कई मर्डर के किस्से भी हैं इस जगह के। हम लोग लोकली इसे डेविल्स फॉरेस्ट और उस घाटी को घोस्ट हिल भी कहते हैं। मैं तो आप दोनों को सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों भी वहाँ ना जाएं। उसकी सारी बातें सुपरस्टिशियस थी, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने और जिंसी ने मॉर्चुअरी में बॉडी देखने का सोचा और हम मॉर्चुअरी जाने के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में दोनों हाथों पर किसी चाकू या धारदार हथियार से काटने के निशान मिले हैं। काफ़ी ब्लड लॉस से डेथ हुई है। बॉडी पर ह्यूमन फिंगरप्रिंट भी हैं, जो कि दोनों बहनों के नहीं हैं। उनसे रिपोर्ट लेकर हम दोनों डेविल्स फॉरेस्ट जाने का प्लान बनाया और हम दोनों सारी तैयारी करके फॉरेस्ट के लिए निकल गए। मैंने एक पिस्टल भी रख ली क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद किलर हम पर भी अटैक न कर दे। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वहाँ मेरा एक दोस्त जेम्स था जिसे इस केस के बारे में मालूम था। उसने कहा कि वो भी साथ आएगा, पर हम लोग तुरंत निकलने वाले थे तो उसने कहा कि वो उसी जगह पर हमें मिलेगा। मैंने उसे लोकेशन की डिटेल भेज दी। फॉरेस्ट पहुंचने में हमें शाम तक का टाइम लग गया। मैंने जिंसी को गाड़ी उसी टूटे चर्च के पास रोकने को कहा। हम दोनों वहां से उतरकर जंगल की तरफ अंदर जाने लगे। थोड़ा अंदर जाने पर वो चर्च हमें दिखाई देने लगा। पास जाने पर अजीब सी सड़ने की बदबू आने लगी। हम दोनों चर्च के अंदर टूटी दीवार से घुस गए। अंदर देखने में ये किसी कल्ट रिचुअल परफॉर्म करने की जगह लग रही थी। अचानक से वो सड़ने की बदबू और तेज हो गई और मैंने देखा कि जिंसी बेहोश होकर गिर रही है। मैं उसे उठाने के लिए भागा, पर पता नहीं सब धुंधला दिखने लगा और फिर किसी ने मुझे पीछे से सर पर मारा और मेरे सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तब मैं और जिंसी बंधे हुए थे। मैं दूर कोने में था और जिंसी रिचुअल वाले गोले के बीच में थी। वहाँ एक बुढ़िया कुछ फुसफुसा रही थी। मैं उस पर चिल्लाया, कौन हो तुम? तुमने हम दोनों को क्यों बांध कर रखा हुआ है? उसने मुझे शांत रहने का इशारा किया। मैं और चिल्लाया, हे, क्या कर रही हो तुम? खोलो हम दोनों को। उसने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा और कहा, चुप रहो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। उसने इतना ही कहा था कि कहीं से गोली चलने की आवाज़ आई और वो बुढ़िया वहीं गिर गई। मैंने देखा कि जेम्स वहाँ आ गया है। उसने हम दोनों को खोला और उस औरत को कस्टडी में ले लिया। जिंसी की तबीयत काफ़ी नाजुक थी तो उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया। मैं जेम्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उस औरत पर जेम्स ने इलेक्ट्रिक गन का यूज़ किया था। वो होश में आ गई थी।
मैं और जेम्स उससे क्वेश्चन करने के लिए वहाँ थे। इंटेरोगेशन से ये पता चला कि वो औरत और उसकी फैमिली वहाँ विचक्राफ्ट परफॉर्म करते आए हैं। वो वहाँ लोगों की बलि शैतान को देते हैं। उसने रोज और सारा के बारे में भी बताया कि वो दोनों उसके रिसेंट शिकार थे। उसने रोज को हिप्नोटाइज किया हुआ था और वहीं रात में सारा को लेकर आई थी। उन दोनों को भी शैतान के लिए बलि दिया गया था। उस औरत ने सब कुछ कबूल किया था। साथ ही टूटे चर्च से मिले ब्लड मार्क रोज और सारा के ही थे, पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे थे, उस औरत के भी नहीं। जेम्स ने कहा कि वो चर्च के आसपास के इलाके को छानबीन करेगा और उसने कहा कि पीके तुम जा सकते हो। मैंने उसे कहा अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो वो मुझे कॉल कर सकता है। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में जिंसी बेहोश पड़ी हुई थी। सुबह जिंसी को होश आया। मैंने उसे सारी बात बताई और जेम्स ने मुझे मैसेज किया था कि सारे लोग पकड़े गए हैं और फिंगरप्रिंट भी मैच हो गए हैं। टोटल 5 लोग को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। जिंसी और मैं ये रिपोर्ट पढ़ के खुश तो थे, पर साथ ही एक मायूसी थी कि ये फिजूल के विचक्राफ्ट और सुपरस्टिशियस चीज़ों ने लोगों के घर उजाड़ दिए। तो दोस्तों, इसी के साथ खोज कहानी का ये आखिरी भाग था। आपको ये दोनों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं।